वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 को। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1, तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर बात किया जा रहा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द जो है वह है लाज, ऑप्शन बी। क्योंकि लाज तद्भव का तत्सम शब्द होता है लज्जा, तो इस आधार पे लाज होगा। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तात्विक, ऑप्शन ए। चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो चिदानंद, चित्त जोड़ आनंद, इसको क्या बोला जाता है? चिदानंद। तो इसमें है व्यंजन संधि। नेक्स्ट देते हैं, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो यह है मानव। जातिवाचक संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। तो मानव से मानव जाति का बोध होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घोष व्यंजन पहचानिए। अब यहाँ पे घोष है, तो घोष को पहले तो यह जानना पड़ेगा घोष है क्या। तो पहले हम क्वेश्चन को बता देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे घोष को। तो घोष व्यंजन है ऑप्शन नंबर सी, ज। तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा होगा वह कहलाएगा घोष वर्ण। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घोष वर्ण। कोई भी जैसे क ख ग घ अंग है ना, तो इसमें 3, 4 और 5 नंबर पे जो आता है ग घ अंग, यह क्या कहलाएगा? घोष वर्ण। तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द वार्ता, वाक्य में आए काले शब्द का पर्यायवाची है। यह करे सोने का है, तो सोना का पर्यायवाची होता है स्वर्ण। आम का तत्सम रूप है, तो आम का तत्सम रूप है आम्र। उज्ज्वल का संधि विच्छेद, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उत जोड़ ज्वल। और वर्तनी का जब क्वेश्चन पूछेगा कि उज्ज्वल उसमें ज्यादातर रहता है, तो उसको लिखने का शैली जान जाइए कि उज्ज्वल जब भी लिखा जाता है इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। जटिल का विलोम शब्द, तो जटिल का क्या होगा? जटिल मतलब कठिन, तो उसका क्या हो जाएगा? सरल। राजभवन में कौन सा समास है? तो राजभवन में है तत्पुरुष समाज। श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ताप का विलोम शब्द है तो संताप। सही वर्तनी वाले शब्द को चुने। सौहार्द, तो यहाँ पे सौहार्द लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, सौहार्द। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन, मौन का हो जाएगा वाचाल, चुप रहने वाला का, बहुत ज्यादा बोलने वाला। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल, तो कमल का हो जाएगा अंबुज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प, तो पुष्प का हो जाएगा प्रसून। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख में धूल झोंकना, तो इसका अर्थ हो गया धोखा देना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। देवता कूच कर जाना, तो देवता कूच कर जाना, यहां पर इसका अर्थ होगा घबरा जाना। इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो यह हो जाएगा जिज्ञासु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव
चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ऑफ गिवन वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर, जो कोई आदमी जो दूसरे पर आसानी से विश्वास कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडुलियस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रेस्ट शब्द है, जैसे सेंसिबल है, तो इसका मतलब होता है समझदार। ठीक है, समझदार। सेंसिटिव का मतलब हो गया संवेदनशील। क्रिएडेबल का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉलिटिकल लीडर हैज एन इविल रिपुटेशन, ही इज नॉट ट्रस्टेड। तो इसका अर्थ हो जाएगा नोटोरियस, मतलब कुख्यात। कुख्यात। जैसे मेलिशियस है तो इसका हो जाएगा विदुषी। ठीक है। डेविशियस है तो सगदिन। मैग्निमियस है तो इसका अर्थ हो जाएगा उदार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सन हु हेल्प इवन ए स्ट्रेंगर इज डिफिकल्टी। तो इसका हो जाएगा स्मार्टियन। तो इसका अर्थ हो जाता है नेक आदमी। नेक आदमी। ठीक है। जैसे अल्ट्रस्ट है तो अल्ट्रस्ट का मतलब हो जाता है परोपकारी। बेनिफिशियल है तो इसका हो जाएगा लाभार्थी। तो इस वर्ड का आप हिंदी लिख लीजिए तो साइनो इंटो में आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। जैसे डिस्ट्रॉय है तो डिस्ट्रॉय का हो जाएगा नष्ट करना। नष्ट करना। ठीक है। तो साइनोनिम है। अब सेम वर्ड को खोजना है, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, निर्माण करना या बनाना हो गया। डिटैच का मतलब हो जाता है यहाँ अलग करना, ये दोनों नहीं नहीं होगा। रिहेबिटेट इसका मतलब हो गया पुनर्वास। तो डिमोलिश इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट करना। अपील, अपील का मतलब हो जाएगा आकर्षक, आकर्षण करना। ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब पता ही है। चार्म का मतलब भी क्या हो जाता है, आकर्षित करना, आकर्षित करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबमेसिव। तो सबमेसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी यहाँ हम लोग जनरली बचपन में जब पत्र लिखते तो वहां लिखते थे योर ओबीडियंट या योर फेथफुल्ली। तो इसका भी अर्थ क्या होता है, आज्ञाकारी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, in the following question there are 4 different word out of which is misspelled, find the misspelled word as the answer। तो इसमें से जो गलत वर्ड है उसको हमको आंसर के रूप में लिखना है। तो पहला है लैंडस्केप जो कि सही है। लेस्पी ये जो है ये गलत है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, LAPSE। तो इसका अर्थ होता है बीत जाना। ठीक है। लेंटर और लैंग्वेज ये सब सही है। अब देखते 28 वायलेंस। तो यहां पर वायलेंस में ही अशुद्धि है, VIOLENCE। ठीक है। 29 देखते हैं, मैच, मैटरनल, मैकेनिज्म, मटेरियल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मटेरियल। यहां ME दिया हुआ है, MA होगा। तो आप इसको एक बार वर्ड को पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको खुद से कॉपी में लिखना है, तब ही आप जज कर पाइएगा कौन सही है कौन गलत है। इजी वर्ड को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम और फ्रेज। तो इस आइटम फ्रेज का इस 4 में से कोई बेस्ट मीनिंग है। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। ठीक है। तो
टू थ्रो डस्ट इन वन आई, किसी आंख में धूल झोंकना, तो अभी हम लोग पढ़े थे वहां पे, तो उसका मतलब क्या हो गया, धोखा देना। टू डिसाइव मतलब धोखा देना। हिंदी में अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े थे। द अल्फा एंड द ओमेगा मतलब यहां क्या हो गया, शुरुआत से अंत, बिगिनिंग एंड एंड, ऑप्शन ए। द ड्राई रेन, द ए ड्राई रेन का हो जाएगा, ए पोर हार्वेस्ट नहीं होगा, ए हर से ये ही होगा, ऑप्शन बी। तो इसका ए ड्राई रेन का मतलब हो गया पूर्वाभास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर ALLY। तो इसका मतलब हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो यह एंटोनेम है, तो दोस्त का क्या हो जाएगा, दुश्मन, इनेमी। ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना ओवरलुक का हो गया। तो नेग्लेक्ट सेम बात है। नोटिस, यहां पे हम लोग बी को सिलेक्ट करेंगे। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, तो प्रकट होने का क्या हो जाएगा, लुप्त होना या गायब होना, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसएपियर। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, गायब होना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन, हुज द करेक्ट वन। द कार स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो इमीडिएटली स्टॉप, ठीक है, ऑप्शन बी। बट फॉर हिज डैश द वर्ड हैव अटैक ईच अदर, तो यहां पर हो जाएगा इंटरवेशन, ऑप्शन बी। वी कैन डैश आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन बाय वेयरिंग ए रेन कोट, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जब हम लोग बाहर निकले तो अपने साथ रेन कोट को रख ले, तो वो हमको रेन से क्या करेगा, तो प्रोटेक्ट करेगा, मतलब बचाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन स्पाइट ऑफ मेनी वी मैनेज टू गो अहेड विथ आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो इसके जगह हम लोग कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। दुबई इज लाइक एन ओशियस डैश द मिडल ऑफ द डेजर्ट, इन मिडल ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है, तो इसका समय अवधि है 14 दिन, ठीक है, 14 डेज। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। शालीमार बाग, जमा मस्जिद और लाल किला, यह सभी शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो घरेलू कार्गो एवं एग्जाम कार्गो लॉजिस्टिक लागत को कम करना, यह काम है सागरमाला परियोजना का। भारतीय संविधान में कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, तो यह प्रेरित है आपातकाल के दौरान मासिक मौलिक अधिकारों का निलंबन। इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो यह है वंदना शिवा। भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है, तो जैसे ही नहीं आएगा तो इसको बारीकी से देखना है क्वेश्चन में। तो इसमें से कौन सा होगा, तो सहकारी निधि। बाद में की जो देख रहे हैं आप, लोक लेखा समिति, समेकित निधि या आकस्मिकता निधि, यह तीनों ही भारत सरकार के लेखा के 3 भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे।
उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, ये भी सटीक है। उन्हें निर्वासित करके मंडले भेजा गया, सही है ये भी। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1900 में भाग लिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यह काम वो नहीं किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराज समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। तो यह रंगराज समिति की रिपोर्ट थी, कब का? तो 2014 में। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? वह बारदोली सत्याग्रह। तो इनका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के नेतृत्व में उन्हें सरदार की पदवी बारदोली की महिला के द्वारा प्रदान किया गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मिशेल ओबामा। प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। जमानतीय अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है पुलिस अफसर और न्यायालय के द्वारा। आईपीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है स्थिति। डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धत किया गया है। तो यह किया गया प्राउस्ट के द्वारा। प्राउस्ट। महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति होती है तो 22 + XX। डैश आंखों की लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो यह करता है सिलियरी बॉडी। डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में -OH है। तो -OH जो प्रयोग होता है वो होता है अल्कोहल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कंप्यूटर साइंस को देखते हैं हम लोग, बेसिक कंप्यूटर को। तो यहां पर है 86 नंबर, यहां से कंप्यूटर का टॉपिक है। तो इस शुरुआत करते हैं। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बाइट शब्द वर्नर बुखोज के द्वारा गढ़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो कंप्यूटर का जो यूटिलिटी प्रोग्राम है यह है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। तो यह बढ़ाती है मैग्नीफायर की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह सही से आया नहीं है तो इसको हम लोग देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पत्ते एड्रेस को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सॉफ्ट रिटर्न को फिर से सुन लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पते एड्रेस को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देना चाहिए। तो सॉफ्ट रिटर्न को।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो का पूरा नाम है, तो वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में ऑन डू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है CTRL+Z का। फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में ऑन डू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो CTRL+Z। लैन में डाटा स्थानांतरण का रेट है, तो यह है 1 से 100 Mbps। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। 64 बिट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है मिनी कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिकता उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है, तो यह है उसका सूचना में बदलना है। फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है? तो फाइल वायरस से जो फाइलें में प्रवेश कर जाते हो और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हो, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डे सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरे पब्लिकेशन का बुक से हम लोग सेट बनाएंगे। यह 1 to 7 के फॉर्मेट में चलेगा, मतलब एक बुक से 1 से 7 तक चलेगा, फिर किसी दूसरी बुक से 1 से 7 तक चलेगा। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे तैयारी करते रह जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही श्री क्लासेस को सपोर्ट करें, जिससे और भी अच्छे रूप से इसको ला सके हम। धन्यवाद।